नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। हमारी भगवत गीता श्रृंखला के इस सफर में आज हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय हमें भगवान की महिमा, उनकी शक्ति और भक्ति के महत्व को समझाने के साथ साथ आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान के संबंध को गहराई से समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग का सारांश। अध्याय 7 का सारांश, ज्ञान विज्ञान योग 1। ज्ञान और विज्ञान का परिचय, श्लोक 1 से 7। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो मेरी भक्ति करता है और अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर को जानना और विज्ञान का अर्थ है उनके स्वरूप और कार्य प्रणाली को समझना। भगवान कहते हैं कि वे ही इस संसार के मूल कारण हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। 2 माया और उसकी शक्ति, श्लोक 8 से 12। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा यह संसार माया से आच्छादित है। माया भगवान की दिव्य शक्ति है जो जीव को उनके असली स्वरूप को पहचानने से रोकती है। भगवान हर वस्तु में उपस्थित है। जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, अग्नि में तेज और वायु में शक्ति। माया से पार पाने का उपाय, केवल वे लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं माया को पार कर सकते हैं। 3 4 प्रकार के भक्त, श्लोक 13 से 19। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। आर्त, जो कष्ट में होते हैं और भगवान की सहायता मांगते हैं। जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं। अर्थार्थी, जो सांसारिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। ज्ञानी, जो भगवान को सच्चे हृदय से जानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी भक्त जो भगवान को प्रेम और समर्पण से पूजते हैं, सभी में श्रेष्ठ हैं। 4 भगवान की महिमा और अद्वितीयता, श्लोक 20 से 25 तक। भगवान कहते हैं कि वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं, लेकिन माया के कारण अधिकांश लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। जो लोग सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवताओं से मिलने वाला फल क्षणिक है। भगवान का स्वरूप, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे अप्रकट हैं, यानी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखना या समझना कठिन है। 5 भक्ति का महत्व, श्लोक 26 से 30 तक। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति करता है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। भक्ति का परिणाम, भगवान की भक्ति करने वाले को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ऐसे भक्त भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं जहां केवल शांति और आनंद है। अध्याय 7 से मिलने वाली शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान। केवल भक्ति के माध्यम से भगवान के स्वरूप को समझा जा सकता है। सच्चा ज्ञान भगवान की महिमा और उनकी शक्ति को जानना है। माया का प्रभाव, माया हमें भटकाती है, लेकिन भगवान की शरण में जाने से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। भक्ति का मार्ग, भगवान को प्रेम और श्रद्धा से पूजने वाले ज्ञानी भक्त ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ही माया और संसार के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। भगवान की महिमा, भगवान ही सृष्टि के मूल हैं और हर वस्तु में उनकी उपस्थिति है। निष्कर्ष, अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से माया से पार पाकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय बताता है कि सच्चे भक्त ही भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। भगवान को जानने और समझने के लिए भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 8 के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम।